हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और ये C++ कोर्स सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ऑपरेटर की कितनी टाइप्स होती हैं। उन तमाम टाइप्स को देखने के बाद हमने फिर उन तमाम टाइप्स की प्रैक्टिस की थी और भी मैंने कोशिश की थी कि मैं जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा सकूँ। तकरीबन सारे ऑपरेटर्स हमने देखे और उनकी प्रैक्टिस भी देखी, लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे भी थे जो मैं डिस्कस नहीं कर सका, क्योंकि उन ऑपरेटर को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ फर्दर चीज़ें आना ज़रूरी थी। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ऑपरेटर को एक डिफरेंट एंगल से देखा, अब हम ऑपरेटर को एक और एंगल से देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेटर को जिस एंगल से देखेंगे वो ये है कि हम देखेंगे कि ऑपरेटर को मैक्सिमम या मिनिमम कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसकी बुनियाद पे ऑपरेटर्स को 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर्स की, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इनकी एग्जांपल में सबसे पहले आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा डॉट ऑपरेटर है और इसके अलावा भी डेरू ऑपरेटर हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करूंगा और फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट्स ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में एक डिजिट इजाफा करता है, यानी उसमें जो पहले वैल्यू मौजूद है उसमें एक डिजिट को ऐड करके हमें नई वैल्यू देता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आगे भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। पहली टाइप है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरी टाइप है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड से पहले यूज होता है और ये ऑपरेंड की वैल्यू में पहले ऐड करता है, पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है और फिर वैल्यू रिटर्न करता है। जबकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे कि पोस्ट वर्ड से जाहिर है कि ये ऑपरेंड के बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। इसके लिए मैंने डेव C++ को ओपन किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर मेन फंक्शन में ब्लिंक कर रहा है और यहाँ से मैं अपने कोड का आगाज़ करूँगा। मेन फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो मेन कोड है वो इसी फंक्शन से शुरू होता है और आपका जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो भी मेन फंक्शन से शुरू होती है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जिसको मैं A का नाम दूंगा और उसमें मैं 10 सेव करवाऊँगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा और ये मैं जिस ऑपरेंड पे अप्लाई करना चाहता हूँ वो A है, यानी A वेरिएबल में मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ। तो A को लिखूँगा मैं इधर और सेमीकोलन यूज़ करूँगा। यानी अब आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर A के साथ आया है और इसका मतलब ये है कि A में पहले 10 पड़ा हुआ था, अब मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ किया, ये उसकी वैल्यू में 1 इजाफा करेगा, यानी अब इसकी वैल्यू 11 होगी और मुझे 11 ही रिटर्न करेगा। तो अब मैं ये कैसे चेक करूँगा कि A में 11 है? इसको मैं सी आउट कर लेता हूँ और सी आउट करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास A की वैल्यू 11 ही आई है। अब स्टूडेंट्स, मैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। उसके लिए सिंपली मैं प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में यूज़ करूँगा। जैसे कि आपने इसके सिंटेक्स में भी देखा कि अगर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या कोई भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ये ऑपरेंड के बाद में ही आता है, यानी पहले A आया और फिर ये ऑपरेटर आया। तो पोस्ट फिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहले ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करता है और फिर ये एक डिजिट का इजाफा करता है, यानी ये पहले मुझे 10 ही रिटर्न करेगा और 10 रिटर्न करने के बाद 10 शो होगा और बाद में फिर उसकी वैल्यू में एक ऐड करेगा। तो इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। 10 ही आंसर आना चाहिए मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि 10 ही आंसर आया है। तो उसके बाद मैं अब देखूंगा क्या उसमें एक डिजिट का इजाफा हुआ है, यानी उसने रिटर्न तो ओरिजिनल वैल्यू की थी लेकिन ऐड जरूर किया था। अब ऐड हो चुका है। अब दोबारा जब मैं A को प्रिंट करूंगा तो अब वैल्यू मेरे पास 11 आनी चाहिए। कंपाइल पे क्लिक करूंगा मैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब 11 ही वैल्यू आई है। पहले 10 आई थी, पहला सी आउट जो था वो 10 था और 10 के बाद जब वैल्यू इंक्रीज हुई तो मेरे पास अब 11 आया है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक छोटा सा बताऊंगा। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसे आप एक से ज़्यादा मरतबा भी एक ही ऑपरेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 दफ़ा यूज़ किया है, आप 2 से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं अगर कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आंसर 12 आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर 12 आया है। वापस चलते हैं और अब इसी को मैं पोस्ट फिक्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कंपाइलर एरर आएगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मेरे पास कंपाइलर एक एरर दे रहा है मुझे। तो इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? प्रीफिक्स में आप मल्टीपल
ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं किसी एक ऑपरेंड के साथ, लेकिन पोस्ट फिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि इसमें रेफरेंसेस यूज़ होते हैं, जो कि प्री फिक्स ऑपरेटर है ये रेफरेंस रिटर्न करता है, जबकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर रेफरेंस रिटर्न नहीं करता। मैं फर्दर उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा जब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। वहाँ पर जाके मैं आपको जब हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे होंगे तो बताऊंगा कि ये दोनों किस तरह ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा 8वां लेक्चर। सो कीप वॉचिंग इनोवेटिव कोड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर्स। थैंक यू।